पूरी मार्केट छान मारी, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। 150 रुपए में क्या आएगा? लेकिन आलिया के लिए कुछ ना कुछ लेना तो पड़ेगा। क्या लूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे, ये क्या? ये दुकान कहां से आ गई? यहां तो कुछ भी नहीं था। क्या लिखा है? पुरानी और सेकेंड हैंड चीजों की दुकान, जहां पे आपके सपने सच हो सकते हैं। सब कुछ पसंद आया? दरअसल मैं अपनी बीवी के जन्मदिन पर तोहफा खरीदना चाहता था। लगता है मैं गलत जगह आ गया हूं। मैं तो समझा था कि यहाँ सस्ती सेकेंड हैंड पुरानी चीजें मिलेंगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही है। सब चीजों के दाम 10 गुना लगते हैं। सर, यह चीजें पुरानी नहीं बल्कि प्राचीन है। कहिए आप क्या पसंद करेंगे? जी, ये मुझे बहुत पसंद है। ये जी। माफ कीजिए साहब, ये आपके बजट के बाहर है। साहब, आप ये देखिए ना, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी पत्नी को ये बहुत पसंद आएगा। ये ट्रंक? हाँ, देखिए ना, देखिए कितना खूबसूरत है। आप दोनों के बड़े काम आएगा। सुंदर तो है, लेकिन बहुत महंगा होगा। साहब बिल्कुल नहीं, सिर्फ 145 रुपए और कोई डिलीवरी चार्ज नहीं। बड़ी अजीब बात है, मेरे पास ठीक 150 रुपए हैं। मतलब 145 इस ट्रंक के लिए और 5 बस के लिए। वाह साहब, इसका ये मतलब हुआ कि ये आप ही के नाम हो गया। अब देखिए साहब, आज आपकी इतनी बड़ी इच्छा पूरी हो गई। अब मालूम होता है कि आपकी तमाम इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन एक बात है साहब, कभी कभी तमाम इच्छाएं पूरी होने के बावजूद आदमी खुश नहीं होता। हैप्पी बर्थडे टू यू आलिया। थैंक यू। कैसा लगा है ट्रंक? थोड़ा पुराना है। हाँ, थोड़ा पुराना है और बर्थडे के लिए थोड़ा अजीब भी है, लेकिन इसमें मैं गरम कपड़े रख सकती हूँ। तुमने बहुत पैसे खर्च किए ना। वो छोड़ो ना, मुझे ये बताओ कि तुम्हें पसंद आया या नहीं? पसंद तो आया, लेकिन हर साल की तरह अगर तुम मुझे फूल देते तो भी मैं खुश हो जाती। अरे, तुम फूल भी लेकर आए? My favorites, carnation, so sweet. फूल? ये, हाँ, ये फूल जरूर उस बूढ़े ने रखवाए होंगे। कौन बूढ़ा? वही जिससे मैंने ट्रंक खरीदा। अजीब सा बूढ़ा था वो। कह रहा था कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी।
अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगी कि तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिले, कि हमारा ये घर एक बार फिर सुंदर हो जाए, हमारे पास एक नई गाड़ी हो, नए नए कपड़े और ढेर सारे जेवर। अरे बस बस, और कुछ नहीं? नहीं, हाँ, एक और चीज मांगी कि कोई अभी इसी वक्त मेरे साथ आए किचन में और मेरे हाथ का बना हुआ केक खाए। मैं चलूं? ओके। कौन सा केक बनाया? चॉकलेट केक विद चॉकलेट वालनट टॉपिंग। ग्रेट। हाय लीजा। हाँ गोविंद। लो, सब ठीक कर दिया। तुमने एक एंट्री रिवर्स कर दी थी लीजा, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। ओह माय गॉड। मैंने सब जरूरी चेंजेस कर दिए हैं। नाउ रिलैक्स, ओके? ओह थैंक्स अ लॉट गोविंद, थैंक्स अ लॉट। पता है जरा सी गलती से मेरी नौकरी भी जा सकती थी। पता नहीं क्या हो गया है मुझे आजकल, इतने केयरलेस मिस्टेक्स करने ये लगे। देखो, ओह माय दिस वाज द वन। दैट्स द वन। आई डोंट बिलीव इट। वैसे गोविंद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नो आई मीन तुम इतने ब्रिलियंट हो, यू शुड बी ऑन सम हायर पोस्ट। व्हाई हियर यार? यार सीरियसली आई मीन गोविंद सर, जरा अंदर आओ। आराम से। सी यू लेटर। यस सर। गोविंद, मेरा ट्रांसफर हो गया और मुझे मद्रास जाना पड़ेगा। ओह, सो मतलब आपके जूनियर मिस्टर देशमुख आपकी जगह आएंगे? नहीं, मिस्टर देशमुख ने कंपनी छोड़ दी है और उनके जूनियर मिस्टर हेगड़े को कंपनी से निकाल दिया गया है। बाकी बचे तुम। ये रहा तुम्हारा प्रमोशन लेटर और आज से तुम्हें एरिया मैनेजर की कुर्सी संभालनी है। तुम्हारी तनख्वाह भी 40,000 रुपए कर दी गई है। वाकई कोई चमत्कार हो गया। सर, मैं जरा मेरी पत्नी को फोन करके आता हूँ। भैया मुझे सर मत कहो, अब तुम ही सर हो इस ऑफिस के। मैं तो चला मद्रास। बैठो। हेलो आलिया, तुम्हें विश्वास नहीं होगा यहाँ क्या हुआ है। क्यों? क्या हुआ? गोविंद, गोविंद, आलिया, ये सब क्या है? ये कहां से लाई तुम? मुझे पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बिजली का बिल भरने गई थी, मैं वापस आई, मैंने देखा ये पूरा घर इस तरह से सजा हुआ है। हाँ, और ये देखो, ढेर सारे कपड़े, ये जेवर देखो, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, ये फर्नीचर। आई डोंट बिलीव इट। लेकिन ये सब मेरा अचानक प्रमोशन, ये सेवर, कपड़े, ये सारा सामान तुम्हें याद है आलिया? ये सब तुमने कल मांगा था जब मैं ये ट्रंक लाया था। तुम्हें सचमुच लगता है कि इन सब बातों का इस ट्रंक से ताल्लुक है? देखें। देखते। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के पास ढेर सारे पैसे हों, अभी इसी वक्त। ये क्या?
ट्रंक में से पैसे आ रहे हैं। यस, ट्रंक में से पैसे आ रहे हैं आलिया। ट्रंक ने हमारी बात सुन ली आलिया, हम अमीर हो गए। ये सारे पैसे हमारे हैं। इधर रख। हाँ हाँ। मैं चाहती हूँ कि इस चोर के सबसे खराब सपने सच हो जाए, कि इसके सबसे बुरे सपने हकीकत बनकर अभी इसी वक्त सामने आ जाए। ये क्या हो रहा है आलिया? कहाँ गया वो? मैं मानता हूं कि उसने चोरी की है, सामान सारा बिखरा पड़ा हुआ, लेकिन ये डूब के मरा कैसे? सर, ऊपर से हमने ठक ठक की आवाज सुनी, हम नीचे आए और हमने देखा कि वो सामने मरा पड़ा है। अब इससे आगे हम और कुछ नहीं कह सकते सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि हुआ क्या है। आलिया, आलिया, तुमने क्या किया? उस बेचारे को मार डाला तुमने? वो हमें लूटने की कोशिश कर रहा था। जरा चेहरा देखो अपना, अरे बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हो तुम। तुम्हें हो क्या गया आलिया? ये सब उस ट्रंक की वजह से हुआ है। मैं उसे वापस कर देता हूँ। वो ट्रंक मेरा है। तुमने वो ट्रंक मेरे जन्मदिन पर दिया था। It's mine, it's mine. तुम मेरी पत्नी हो या कोई? एक बात तुम याद रखो, तुम उस ट्रंक के साथ कुछ नहीं करोगे। Remember that. गोविंद, जब से तुम्हारा प्रमोशन हुआ है तुम कुछ बदले बदले से नजर आने लगे। मुझे तो लगा था आफ्टर प्रमोशन तुम काफी खुश रहोगे, लेकिन तुम तो दिन ब दिन मुझे टेंस्ड और परेशान नजर आने लगे हो। व्हाट्स द प्रॉब्लम? कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है लिजा। कम ऑन यार, तुम्हारे तो सारे सपने पूरे हो गए होंगे, फिर तुमने अपने चेहरे पर ये तेरा क्यों बजा रखे हैं? हाँ? गोविंद, ब्रेक! भाई साहब, अब ठीक है भाई साहब? इसी ओके? भाई साहब जरा मदद कीजिए ना। हाँ, जरा इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। प्लीज जरा गिरफ्तार होने से बच गए मिस्टर गोविंद। वहाँ के आदमियों ने बताया कि उस आदमी की गलती। वेरी वेरी सॉरी। एक्चुअली लिजा, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र तो इस बेचारे की है। इसके साथ बहुत बुरा हुआ, कैसे भी करके इसको बचाना होगा। डॉक्टर साहब, देखिए, उसकी रीढ़ की हड्डी 5 जगह से टूटी हुई है। अगर बच भी गया तो जिंदगी भर पैरालाइज होकर ही पड़ा रहेगा। मुझे तो उसकी बचने की उम्मीद बहुत कम लगती है। ओह माय गॉड, बेचारा। उसकी मां कह रही थी कि उस अकेले की कमाई पर घर के 6 लोग डिपेंडेंट थे। पता नहीं अब क्या होगा उन लोगों का।
इसे कुछ नहीं होगा लिसा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? उसकी रीढ़ की हड्डी 5 जगह से टूटी हुई थी। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। दिस इज फैंटास्टिक। गोविंद, तुमने कहा था उसे कुछ नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता चला गोविंद? लिजा, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना की थी और कुछ नहीं। नहीं गोविंद, जरूर कोई बात है। उसे चलता फिरता देखकर हम सब हैरान हो गए थे सिवाय तुम्हारे। गोविंद, उसको बचाने में तुम्हारा ही हाथ है ना? हाँ? कम ऑन गोविंद, टेल मी, तुमने उसकी जान कैसे बचाई? ऐसा कौन सा राज है गोविंद? प्लीज मुझे बताओ। कम ऑन गोविंद, प्लीज टेल मी, मुझे बताओ प्लीज। ठीक है लिजा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं। तुम्हारी बारी। This is what I wanted. बिस्तरे पर जो कपड़े पड़े हैं इस्त्री करके कबर्ड में रख दो। जी। बेचारी, इसके हस्बैंड को जेल हो गई, फिर उनका सब कुछ नीलाम हो गया। आई फेल्ट सो बैड, इसलिए मैंने इसे नौकरी पर रख लिया। वैसे पैसे मैं अच्छी देती हूँ, महीने के 4000। अच्छे खानदान की है ना। तुम्हारी अंगूठी बहुत सुंदर है, कहाँ से खरीदी? अच्छा, यू लाइक इट? वेरी प्रिटी। वन मोमेंट, मैं अभी आई। देखा तुमने कैसा ड्रामा कर रही है? असल में ये मिसेस वाजदार से नफरत करती है, इसलिए तो नौकरी पे रखा है, रात दिन उसकी बेइज्जती कर सके। अचानक दौलत आ जाने से यही होता है, पर क्लास कहाँ से आएगी? मिसेस मेहता, मेरे हस्बैंड ने 2 एक ही जैसी अंगूठियां बनवाई थी, ये तुम रख लो। नो थैंक्स, आई डोंट वांट इट। अरे मैंने तो वैसे ही कहा था। एंड लिसन, अगर मुझे अंगूठी चाहिए तो मैं अपने हस्बैंड को बोल के कभी भी मंगवा सकती हूँ। मैं तो यूं ही गिफ्ट दे रही थी, आप तो बुरा मान गई। मिसेस गोविंद, माना आपको अचानक बहुत सारी दौलत मिल गई है, मगर इसका दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास भी बहुत कुछ है। और हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम अपने दिमाग पर जरा सा जोर डालो और सोचो कि तुम्हारे पति तुम्हें इतने महंगे महंगे गिफ्ट क्यों दे रहे हैं। और आजकल तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी पार्टीज में भी नजर नहीं आते, शायद बहुत बिजी रहते हैं। क्यों?
कि पर्दे के पीछे कोई और ही नाटक चल रहा है। कम। मैं जानती हूँ मेरा शक गलत भी हो सकता है। वो औरतें मेरी खुशियों से शायद जल रही होंगी, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा पति अभी इसी वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? पता नहीं आलिया को क्या हो गया है, वो बदल गई है। उसका बर्ताव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एनीवेज, देखो लीजा, ये बात हम दोनों तक ही रहनी चाहिए। अगर किसी और को इस बात का पता चल गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जस्ट डोंट वरी गोविंद, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन आलिया, उसका क्या करोगे? करूंगी तो मैं, लीजा। Eternal rest grant unto her, O Lord, and let the perpetual light shine upon her, and may her soul and the souls of all the faithful departed rest in the mercy of the Lord. गोविंद जी, लीसा तो 10वें माले पे रहती थी। मेरी ये समझ में नहीं आया, सांप वहां आया कहां से और गायब कैसे हो गया? आलिया! ये क्या कर दिया तुमने आलिया? उस बेचारी का कोई दोष नहीं था। मैं चाहता हूं कि लीजा फिर से जिंदा हो जाए, फिर से जिंदा हो जाए प्लीज। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुनाई नहीं देता तुम्हें? तुमसे बात कर रहा हूं, लीजा को जिंदा करो। जामिल, तुम्हें कह रहा हूं मैं, लीजा को जिंदा करो प्लीज। मैं चाहता हूं लीजा जिंदा हो जाए। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो ना तुम। लीजा को जिंदा करो। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं तुमसे, लीजा को जिंदा करो प्लीज। लीजा को जिंदा करो। उसका कोई
गोविंद, 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 क्या हुआ तुम्हें? गोविंद, गोविंद, तुम यहाँ? लेकिन लेकिन तुम तो मर चुकी थी। फिर तुमने मुझे मार डाला बिना वजह। You stupid jealous woman! तुम्हारे पागलपन ने मेरी जान ले ली। अब मेरी बारी है तुमसे बदला लेने की, तुम्हें सबक सिखाने की। आलिया, 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 देखो आलिया, मैं माय गॉड, ये तो ये निशान है? ये तो ये क्या हो गया? ये सब मैं नहीं चाहता था। न तो मैं उस चोर की मौत चाहता था, नहीं वाजदार की बर्बादी, मैं लिजा की मौत भी तो नहीं चाहता था। मुझे धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे पास एक सीधा साधा घर था, बीवी थी जो मुझसे बेहद प्यार करती थी, उसमें मैं सुखी था। मुझे वही जिंदगी चाहिए। प्लीज मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस दे दो। प्लीज मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस दे दो। मुझे ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं। साहब उठिए ना, साहब उठिएगा ना, साहब उठिए ना, साहब उठिए ना। अरे आप? मैं वापस यहाँ कैसे आया? साहब आप गए ही कम, बस आप गिर पड़े थे दुकान में कदम रखते ही। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं यहाँ आया था, मैंने वो ट्रंक खरीदा था। ट्रंक खरीदा था? कौन सा ट्रंक साहब? वो एक ऐसे बड़ा सा ट्रंक था, वो मैं, अरे हाँ, यही तो है वो, यही ट्रंक मैंने खरीदा था। ये ट्रंक? आपको गलतफहमी हो रही है साहब, ये ट्रंक दुकान से बाहर गया ही नहीं। नहीं, ये ट्रंक मैंने खरीदा था। शुरुआत में तो इसने मेरी सारी इच्छाएं पूरी भी कर दी, लेकिन बाद में सब कुछ मुझसे छीन लिया। हाँ, वाजदार को इसने जो है, आप क्या बके जा रहे हैं? अरे बक नहीं रहा हूं मैं। ये ट्रंक मैंने आपसे खरीदा था 145 रुपए में, इसके पैसे भी दिए थे मैंने आपको। ये ट्रंक आपने मुझसे 145 रुपए में खरीदा था? जी। अरे साहब, इसका ताला आपको नहीं मिलेगा 145 रुपए में।
मुझको लगता है कि गिरने की वजह से आपके सर में चोट आई, जिसका असर आपके दिमाग पर पड़ा। नहीं। आप मेहरबानी करके आप डॉक्टर के पास जाइएगा और इसका चेकअप करवाइएगा। बड़े आए आप मेरे पास 145 रुपए में ये ड्रग खरीदने। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसी दुकान में गया था, जगह भी वही है। ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हैं? अरे वो दुकान कहां चली गई? अभी भी तो यही थी, कहां गायब हो गई? और वो बोट्स यहां तो कुछ भी नहीं है, कहां गए? अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी तो एक्सक्यूज मी, यहाँ पर एक पुरानी चीजों की दुकान हुआ करती थी। साहब यहाँ कोई दुकान वुकान तो नहीं है। आप कुछ फूल लेंगे? तुम ही तो उस दुकान के मालिक थे। मैं, मेरे ऐसे नसीब का साहब, काश कुछ इच्छाएं हकीकत में बदल सकती तो मैं भी एक बहुत बड़ी दुकान का मालिक होता। लेकिन क्या पता साहब, कभी कभी कुछ इच्छाएं पूरी होने के बाद भी आदमी खुश नहीं होता। मैं तो ऐसे ही खुश हूं। साहब आप ये फूल लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये फूल आपकी पत्नी को बहुत पसंद आएंगे। आप लीजिए ना सर, बहुत सुंदर है, लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, मेरी तरफ से। हट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।